तो दोस्तों क्या एल्विश यादव के लिए एक सीरियस कंसर्न है? तो बेसिकली दोस्तों उनके एक पोस्ट से एक कमेंट बहुत वायरल जा रहा है, जहां पर एक पर्सन ने उनको कहा, एल्विश यादव बी रेडी फॉर शूट आउट, यूके में एंड करेंगे डेफिनेटली तुम्हारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, केस करने में आसानी होगी बाद में तुम्हारी फैमिली को। एंड स्टेज से पोस्ट कर रहे हैं एंड ये भी कह रहे हैं कि एल्विश यादव प्लीज इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लीजिए। वेल तो गैस इस पर आपके क्या ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। तो गैस क्या बुक माई शो ने कुणाल कामरा को डीलिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से? जी हाँ दोस्तों, आपको कुणाल कामरा का कंट्रोवर्सी के बारे में पता होगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में ये चीज कवर किया है। बुक माई शो अपने प्लेटफॉर्म से कुणाल कामरा को डीलिस्ट कर दिए हैं। अपकमिंग कोई भी शो उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं होंगे। एंड गाइस इसके बाद इस चीज के ऊपर कुणाल कामरा भी रिएक्ट किए। डियर बुक माई शो, मैं समझता हूँ कि आपको स्टेट के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना पड़ता है और मुझे पता है कि मुंबई लाइव एंटरटेनमेंट का एक मेजर हब है। स्टेट के साथ कोऑपरेशन के बिना कोल्ड प्ले और गन्स एंड रोजेस जैसे आइकॉनिक शो पॉसिबल नहीं हो पाते। लेकिन जो असली इशू है वो ये नहीं कि आप मुझे लिस्ट करो या ना करो, बात यह है कि आपने हम आर्टिस्ट को अपने शो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करने का हक नहीं दिया। इस वजह से हम उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनके सामने मैं 2017 से 2025 तक परफॉर्म करता आया हूं। आप शो लिस्ट का 10% रेवेन्यू कट कर लेते हो जो आपका बिजनेस मॉडल है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात उठती है, चाहे कोई कॉमेडियन छोटा हो या बड़ा, हम सबको हर दिन 6,000 से 10,000 रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सके। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो हमें एज आर्टिस्ट उठाना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन का कंसर्न है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी डेटा का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ, या ये एक और भी बड़ा मुद्दा है। मेरी रिक्वेस्ट सिंपल है, कृपया करके उन ऑडियंस मेंबर्स का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए जो मेरे सोलो शो के थ्रू आपके प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट हुआ है, ताकि मैं अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी सकूं और एक ऑनेस्ट लाइवहुड के लिए काम कर सकूं। एक सोलो आर्टिस्ट के लिए, खासकर कॉमेडी जैसे फील्ड में, हम ही शो होते हैं और हम ही प्रोडक्शन। मान लीजिए अगर मैं पुणे कॉमेडी फेस्टिवल में 30 और आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया तो वो कलेक्टिव कॉमेडी का डेटा होगा। अगर आप मुझे डीलिस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम मुझे मेरी ऑडियंस तक पहुंचने का हक चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन दोनों में एक चीज को कीजिए, मुझे डीलिस्ट मत कीजिए या मुझे मेरी ऑडियंस का वो डेटा दे दीजिए जो मैंने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट किया है। ऑल्सो गाइस इसके बाद बुक माई शो की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। बुक माई शो एक प्लेटफॉर्म है जो कि टिकट बेचने का मदद करता है। ये बिजनेस को न्यूट्रलिटी के साथ चलाता है और इंडिया के एप्लीकेबल लॉज को पूरा ध्यान रखता है। पब्लिक डिमांड में हमारे रोल लेकर जो बातें बोली गई वो गलत तरीके से दिखाई गई। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां लाइव शो का टिकट्स बिक सके। शो को लिस्ट या डीलिस्ट करने का फाइनल डिसीजन वेन्यू या ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ना कि हमारा। हर परफॉर्मेंस का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मर या ऑर्गेनाइजर का डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, जो भी सिचुएशन, और ये हमारा व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता। हम हर वेन्यू और प्रोमोटर के साथ मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर कॉमर्शियल डिसीजन करते हैं ताकि हम अपनी टिकटिंग सर्विस दे सके, जैसे किसी भी नॉर्मल बिजनेस में होता है। हम किसी भी आर्टिस्ट और उनके शो उनकी खुद की वेबसाइट पर बेचने से मना नहीं करते। अगर वो ऐसा करना चाहे तो पूरा अधिकार है उन्हें। हमारी प्लेटफॉर्म का मकसद है लोगों को एक साथ लाना, शेयर्ड एक्सपीरियंस के थ्रू, चाहे उनकी बिलीव्स जो भी हो। हम कमिटेड है सभी के लिए बेस्ट पॉसिबल सर्विस और एक्सपीरियंस देने के लिए। तो गाइस इस पर आप क्या क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताएं। वेल तो गाइस पढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे छाया शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली ये ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं। तो इनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली वो स्विगी से वेज बिरयानी ऑर्डर करते हैं एंड उनको नॉन वेज बिरयानी डिलीवरी किया जाता है। एंड इसके बाद उनका एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2 बिसरक, और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन वेज बिरयानी। और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये
जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया और कोई फोन नहीं लग रहा है। मैंने ये ऑर्डर स्विगी से मंगाया है। एंड दोस्तों, ये वीडियो वायरल जाने के बाद नोएडा पुलिस ने राजू राजवंशी को अरेस्ट कर लिया, जो कि उस रेस्टोरेंट के ओनर। तो गाइस, इस पर आपके क्या ओपिनियन है जो नीचे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, लक्ष्य चौधरी ने इंदौर फिजिकल एकेडमी को रोस्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा पास्ट में लक्ष्य चौधरी ने इंदौर फिजिकल एकेडमी को बहुत बार रोस्ट किया ही है। बेसिकली उन्होंने एक मेल रिसीव किया जहां पर उनके एक सब्सक्राइबर ने कहा इंडोर फिजिकल एकेडमी का जो खाना है उस पर उसको कॉकरोच मिला। जी हाँ दोस्तों, अभी तला हुआ। तो इस पर थोड़ा सा रोस्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने कहा सालों को वेज के पैसों में नॉन वेज मिल रहा है, उसमें भी कंप्लेन। तो गाइस, इस पर आप क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताइए। वेल तो गाइस, इतना तक अगर वीडियो देख लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सम्राट भाई ने थोड़ा सा रेंटिंग गोला को रोस्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने लेटेस्ट वीडियो में एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। और ये चीज मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। कुणाल कामरा एक शो लेके आया, पॉलिटिशियंस को उसने रोस्ट किया, क्या हुआ उसके साथ बताया मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले। अब इसी जगह पर एक फीमेल कॉमेडियन को रख लेता है। रियली सॉरी, मैं इनको कॉमेडियन बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अपन रेंटिंग गोला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेंटिंग गोला दिन में 10 वीडियोस डालती है, वो पूरी पूरी पॉलिटिकल वीडियोस होती है और एंटी बीजेपी होती है, ठीक है। किसी और पार्टी को वो क्रिटिसाइज नहीं करती। हाँ, बताना चाहूंगा, एक बार इन्होंने सपा पार्टी को क्रिटिसाइज किया था, उसके एक नेता अबू आजमी, उनको क्रिटिसाइज किया था। पिछले 15 साल में ड्रग्स की समस्या बढ़ने के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। पिछले 15 साल से यहाँ का सपा का एमएलए अबू आसिम आजमी, इसने पिछले 15 साल में ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक भी लेटर नहीं दिया है। अबे तेरा एक ही तो काम है, और अगर तुझसे वो भी नहीं हो रहा तो त्याग देना फिर कुर्सी। और इस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो के बाद इनको माफी भी मांगनी पड़ गई थी। नमस्कार, आप सभी ने देखा होगा कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई थी, जिस कारणवश आप देख सकेंगे कि ना ही ये मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल, ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझ द्वारा अपलोड की गई है। खैर, पॉइंट इज दैट जिस तरह का कंटेंट रेंटिंग गोला बना रही है, अगर सेम कंटेंट कोई लड़का बना रहा होता ना तो अभी तक जेल चला जाता। लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्टेट मशीनरी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी महिला ने इस तरह की कॉमेडी करी है तो उसको कैंसिल कर दो, लेकिन उसके ऊपर कानून